हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम पोस्टल सेविंग स्कीम के जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो है उसका इंटरेस्ट क्या है 7.1% पर एनम। तो 7.1% पर एनम जो है उसका इंटरेस्ट है, जो कंपाउंडेड ईयरली इंटरेस्ट देता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है 7.1% पर एनम। और मिनिमम डिपॉजिट क्या होना चाहिए 500 रुपया। तो 500 रुपया है मिनिमम डिपॉजिट एक पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। और मैक्सिमम अकाउंट क्या है 1.5 लाख रुपया। एक फिनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च को एक फिनेंशियल ईयर में 500 रुपया मिनिमम देना पड़ता है और 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम देना पड़ता है पीपीएफ अकाउंट में। ठीक है फ्रेंड्स। डिपॉजिट कैन बी मेड इन लमसम और इंस्टॉलमेंट। तो एक एक लमसम में दे भी जाता है डिपॉजिट और इंस्टॉलमेंट में भी दे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो कौन कौन ओपन कर सकते हैं। ए सिंगल एडल्ट बाय रेसिडेंट इंडियन। तो एक सिंगल एडल्ट ओपन कर सकते हैं। एक गार्जियन ऑफ बी अल्फा माइनर और अनसाउंड माइंड। तो गार्जियन के साथ एक माइनर भी खोल सकते हैं, सिंगल एडल्ट भी खोल सकते हैं। और क्या बोला है ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन अक्रॉस द कंट्री आइदर इन पोस्ट ऑफिस और एनी बैंक। तो एक बैंक पोस्ट ऑफिस और बैंक में एक कंट्री में एक ही पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकते हैं। अगर आप बैंक में खोला है तो पीपीएफ अकाउंट तो पोस्ट ऑफिस में नहीं खोल सकते, और अगर पोस्ट ऑफिस में खोला है तो बैंक में नहीं खोल सकते हैं पीपीएफ अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स। एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। डिपॉजिट मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपया एक फिनेंशियल ईयर में और मैक्सिमम डिपॉजिट है 1.5 लाख रुपया एक फिनेंशियल ईयर में। मैक्सिमम लिमिट क्या है 1.5 लाख। shall be inclusive deposit made in is by her own account and account open on behalf of minor। तो मैक्सिमम डिपॉजिट जो 1.5 लाख रुपए है वो उसके अकाउंट में भी जमा कर सकते हैं और माइनर के जो अकाउंट है उसके अकाउंट में जमा कर सकते हैं। अकाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन एनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ए फिनेंशियल ईयर मल्टीपल ऑफ 50 रुपया 50 रुपया और मैक्सिमम आपको 1.5 लाख। तो क्या बोला है जो अमाउंट है वो 50 रुपया से मल्टीपल में आप जमा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर कोई भी 1200 1100 रुपया वो जमा करते हैं तो वो होता है, लेकिन अगर कोई भी 1140 रुपया जमा करते हैं वो नहीं जमा वो नहीं डिपॉजिट हो, तो वो नहीं डिपॉजिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि 50 रुपया से मल्टीपल में जमा कर सकते हैं। और अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश चेक। कैश चेक में अकाउंट ओपन किया जा सकते हैं। डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अकाउंट इफ एनी फाइनेंशियल ईयर मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 500 इज नॉट मेड द सेड पीपीएफ अकाउंट शैल बी डिसकंटिन्यूड। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में कोई भी व्यक्ति 500 रुपया डिपॉजिट नहीं, मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 रुपया डिपॉजिट नहीं किए है तो पीपीएफ अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लोन विड्रॉल फैसिलिटी जो है वो डिस्कंटिन्यू अकाउंट में नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। डिस्कंटिन्यू अकाउंट कैन बी रिवाइव्ड बाय डिपॉजिटर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट बाय डिपॉजिट मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 500 एंड रेज 50 एज ए डिफॉल्ट फी और रीच डिफॉल्टेड ईयर। तो क्या बोला है जो डिस्काउंटेड अकाउंट है वो रिवाइव किया जा सकते हैं मैच्योरिटी के पहले। और डिपॉजिट अकाउंट जो 500 रुपया जो मिनिमम डिपॉजिट है वो जमा देना पड़ेगा, वो भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। साथ में 50 रुपया डिफॉल्ट फी जमा देना पड़ेगा हर डिफॉल्ट ईयर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। द टोटल डिपॉजिट इन ईयर शैल बी इंक्लूसिव ऑफ डिपॉजिट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईयर्स और डिफॉल्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इंटरेस्ट क्या है इंटरेस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस में शाम होता है। तो क्वार्टरली बेसिस में इंटरेस्ट जो होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द कैलेंडर मंथ
ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे और एंड ऑफ द मंथ। तो मास के 5वें दिन पर और मास के बाद में शेष होने के बाद में वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फिनेंशियल। तो प्रति फिनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फिनेंशियल ईयर where account stand the end of the financial year in case of the transfer of account from bank to post office और vice versa। तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न ए टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और लोन जो है लोन भी ले जा सकते हैं। लोन कैन बी टेकन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 1 साल के बाद में पीपीएम से लोन लिया जा सकते हैं। तो क्या बोला है, अकाउंट ओपन ड्यूरिंग 2010 टू 2011, तो वो लोन ले सकते हैं 2012 टू 2013 में। ठीक है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अकाउंट खोले हैं 2010 टू 2011 में वो 12 टू 13 में वो लोन ले सकते हैं। लोन कैन बी टेकन बिफोर expiry of 5 years and end of the year which the initial subscription was made। तो लोन जो है वो 5 साल से पहले लेना पड़ेगा और 1 ईयर से बाद में लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लोन कैन बी टेकन अप टू 25% ऑफ बैलेंस हिज क्रेडिट एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इमीडिएटली preceding the year which loan is applied। that is the loan if the loan is taken 2012 to 13, 25% of the balance credit on 31st March 2011। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला है, 1 साल में जो आपका बैलेंस है उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। जो बैलेंस 31 मार्च 2011 में और 1 साल में जो है वो लोन आप उसके आप 25% लोन ले सकते हैं। ओनली 1 लोन कैन बी टेकन इन फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही लोन ले सकते हैं। सेकेंड लोन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड टिल फर्स्ट लोन इज नॉट रिपेड। तो अगर फर्स्ट लोन को रिपेड नहीं किया गया तो सेकेंड लोन आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इफ लोन रिपेड विद इन 36 मंथ ऑफ ए लोन टेकन लोन इंटरेस्ट रेट 1% पर एनम बी एप्लीकेबल। तो जो अगर कोई व्यक्ति 36 मंथ लेता है, 36 मंथ में और 3 साल में रिपेड किया जाता है तो उसको 1% ज़्यादा देना पड़ेगा लोन इंटरेस्ट जो है। ठीक है फ्रेंड्स, इफ लोन रिपेड आफ्टर 36 मंथ ऑफ द लोन टेकन लोन इंटरेस्ट 6% पर एनम शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ लोन डिस्बर्समेंट। तो अगर 3 साल के बाद 36 महीने के बाद 36 महीने के बाद अगर लोन रिपे किया जाते हैं तो वो उसको 6% पर एनम में लोन देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, विड्रॉल जो है इसका ए सब्सक्राइबर कैन टेक 1 विड्रॉल ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर और 5 ईयर्स एक्सक्लूडिंग ईयर अकाउंट ओपनिंग। इफ अकाउंट ओपन ड्यूरिंग 10 to 11 द विड्रॉल कैन बी टेकन ड्यूरिंग 16 to 17। तो 5 साल के बाद में वो विड्रॉल कर सकते हैं। जो व्यक्ति अकाउंट खुले हैं वो 5 साल के बाद अकाउंट खोल सकते। तो अगर कोई व्यक्ति 10-11 साल से 10 to 11 साल में अकाउंट खुले हैं तो वो 16-17 साल में वो विड्रॉल कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ विड्रॉल कैन बी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस एंड क्रेडिट एट द एंड ऑफ 4th preceding year at the end of preceding year whichever is lower। that is withdrawal can be taken 16 to 17 up to 50% of his balance 31 मार्च 13 और 31 मार्च 16 whichever is lower। ठीक है फ्रेंड्स, मैच्योरिटी क्या बोला है, अकाउंट विल बी मैच्योरिटी आफ्टर 15 फाइनेंशियल ईयर और एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो 15 साल के बाद में वो
जो अकाउंट है वो मैच्योरिटी हो जाएगा और मैच्योरिटी डिपॉजिटर एज फॉलोइंग ऑप्शन कैन टेक मैच्योरिटी पेमेंट बाय सबमिटिंग अकाउंट क्लोजर फॉर्म अलॉन्ग विथ पासबुक और कंसर्न पोस्ट। तो क्लोजर फॉर्म के साथ में क्लोजर फॉर्म और पासबुक के साथ में वो व्यक्ति मैच्योरिटी ले सकते हैं 15 साल के बाद में। और कैन रिटेन मैच्योरिटी वैल्यू इन हिज बार अकाउंट फर्दर विदाउट डिपॉजिट द पीपीएफ इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल एंड पेमेंट कैन बी टेकन एनी टाइम और टेकन वन विड्रॉल इन ईच फाइनेंशियल ईयर। और कैन एक्सटेंड हिज बाहर अकाउंट फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 years and so on within 1 year of maturity by submitting prescribed extension of function post office। तो वो पीपीएफ अकाउंट जो है एक्सटेंड किया जा सकते हैं 5 साल के लिए और 1 साल मैच्योरिटी होने के बाद में 5 साल के लिए वो एक्सटेंड किया जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और डिस्काउंटेड अकाउंट्स कैन नॉट बी एक्सटेंड। तो जो डिस्काउंटेड अकाउंट है वो एक्सटेंड नहीं किया जाता है। प्रीमेच्योर क्लोजर जो है वो 5 साल के बाद में क्लोज किया जा सकता है। प्रीमेच्योर क्लोजर जो है इन केस ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज और अकाउंट होल्डर स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अकाउंट होल्डर उसके वाइफ और चिल्ड्रन को अगर कोई डिसीज हुआ है तो प्रीमेच्योर क्लोजर को जा सकते हैं। इन केस ऑफ हायर एजुकेशन और अकाउंट होल्डर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो अकाउंट होल्डर के और उसके चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए भी क्लोज के प्रीमेच्योर को जा सकते हैं। इन केस ऑफ चेंज ऑफ रेसिडेंट स्टेटस और अकाउंट तो रेसिडेंट चेंज होने के बाद लिए भी और एनआरआई होने के लिए भी प्रीमेच्योर किया जा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर 1% इंटरेस्ट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट और ओपन डेट ऑफ एक्सटेंशन एज केस में भी। तो 1% जो है इंटरेस्ट वो काट देता है। तो काटा जाता है प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाता है तो इन केस ऑफ अकाउंट होल्डर डेथ द अकाउंट शैल बी क्लोज एंड नॉमिनी हिज व हर शैल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू डिपॉजिट द अकाउंट। तो अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाता है उसके नॉमिनी को अलाउ नहीं किया जाता है अकाउंट कंटिन्यू रखने के लिए। तो एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ड्यू टू डेथ ऑफ पीपीओ अकाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी पेड टिल द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ व्हिच अकाउंट इज क्लोज। तो अकाउंट क्लोज किया जाता है और जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है उसके नॉमिनी को। और ये सब रूल कौन से रूल में आता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड रूल 2019 में। तो फ्रेंड्स आज हम पीपीएफ के बारे में अच्छी तरह जाने हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।